राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव। गुरु ज्ञान सप्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक महाराज जी कुटिया है, थोड़ी इनसे मिलते हैं। चित्रकूट में है, बात कर रहे हैं थोड़ी इनसे। महाराज जी सीताराम। आ गए आ गए। महाराज जी महाराज जी मैं गोरखपुर से आया हूँ। आपसे थोड़ी सत्संग लेना है। महाराज जी ये आप आ जाओ बाबू, आ जाओ। यहाँ लगा दो, बस वहाँ लगा दो, ये लगा दो, खड़े कर दो, लाल कहीं लगा दो। हम आए हैं गोरखपुर, थोड़ी सी सोचे थोड़ी आप लोगों से थोड़ी सत्संग वत्संग ले लेंगे। महाराज जी आप इसमें अकेले रहते हैं? अकेले रहता हूँ। अच्छा, वो पानी में व्यवस्था हो जाता है? गंगा जी है सामने नीचे, तो इसमें गंगा जी है बगल। थोड़ी इसमें तो पानी बारिश का तो उसको क्या भर के रख लेते हैं और फिटकरी इसमें उसको कैर कर देते हैं, वो साफ हो जाता है। अच्छा अच्छा, फिटकरी लगा देते हैं। गंगा जी जैसे हैं प्रकृति के साथ में तो तालमेल करके रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, है ना। प्रकृति से तालमेल करोगे जब तो साधना होगी, नहीं काय वो क्या काय वो होगी, अन्यथा तो फिर घर पे रहो भैया। थोड़ी सी महाराज जी इसको ढक लेंगे इससे। हाँ, थोड़ी वीडियो नहीं आएगी। अच्छा हरे राम। हाँ नहीं, शरीर दिखे कोई बात नहीं, बस नीचे ना दिखे। हाँ नीचे का बस। मैं चो लगा देता हूँ महाराज, बस ठीक है। राधे राधे दोस्तों। तो महाराज जी आप इस कुटिया में अकेले रहकर सुमरन भजन करते हैं? जी अकेले ही रहता हूँ। कर सकते हैं भगवान के भजन के बिना कोई रास्ता ही नहीं। तो जिसने बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, है ना। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। अब मिला है जो ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा हुई है, जब तो मिला, नहीं तो भटकते ही रहते 84 लाख योनियों में, है ना। कहीं बंदर बना देते, कुत्ता बना देते, बिल्ली बना देते, गाय भैंस बनाते, तो क्या करते, कुछ नहीं कर सकते। तो इंसान चूंकि बने हो तो मनुष्य के का शरीर का जो मुख्य उद्देश्य बुझे है कि भगवान का भजन कर लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान ही भगवान का भजन कर सकता है। और 84 लाख योनियों में कोई भी जीव नहीं कर सकता। मतलब कर सकता भोजन, परिवार का पालन पोषण, परिवार संतति पैदा करना, है नहीं, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, खान पान, उनके परवरिश, जो पशु पक्षी भी कर लेते हैं इस काम को। इसको करके कोई आप अपनी पीठ ठोक लेते लोग, अरे मैंने अपना परिवार की देख रेख करी, मैंने बच्चे पढ़ा दिए, मैंने फलाना कर दिया, मैंने बिल्डिंग बना दी। ये कौन बड़ा काम कर दिया है जिस पशु पक्षी भी कर लेते हैं। बड़ा काम तो यही है कि आए हो तो जिसने तुम्हें इंसान बना के भेजा है उसको याद कर लो। अच्छे महाराज जी, है ना। यही सब चीज सुनने के लिए दिल तरसता है ना। संत महात्मा ही बताते हैं ये सब चीज। तो हम समय रहते जब मौका मिल जाए, जब अवसर मिले, जब भी पहले तो संसार का चक्र ही इतना विकराल है, गृह कार्य नाना जंजाल। आप बाबा तुलसीदास जी ने जंजाला शब्द का उपयोग किया है ना। जंजाल होता तो चलो एक आध जंजाल हो सारे को निपटा लो, ये तो जंजाला है, एक खत्म होता दूसरा शुरू होता है, दूसरा। तो इसमें से बड़ी मुश्किल से आदमी निकल पाता है। और प्रयास करते रहो निरंतर कि ठाकुर जी, क्योंकि इस संसार में तीनों लोकों में सिवाय ठाकुर जी के दूसरा ऐसा कोई नहीं है
जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करता हो। अच्छा। चाहे वो देवता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो महात्मा हो। बाबा तुलसीदास जी नहीं लिखा है रामायण में कि सुर नर मुनि की है ये रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने महात्मा लोग। ये सब कहने को कोई कुछ भी कहता रहा है, लेकिन ये स्वार्थ बस ही प्रेम करेंगे, बिना स्वार्थ के नहीं कर सकती है। नहीं, केवल ठाकुर जी एकमात्र ऐसे हैं जो है बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, नहीं। और फिर भी बताओ हम लोग कितने अभागे हैं कि उन ठाकुर जी लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, कहते रहते महाराज जी परिवार में बड़ी परेशानियां हैं जी, ये वो बड़ी भाई पहले तो हमें एक बात जब आप जो समझ नहीं आती है कि परेशानी क्या, बढ़िया शरीर दिया, हाथ पैर दिए, आंखें दी, मुख दिया, कान दीजिए, सब कुछ दीजिए, हाँ विचार करने की शक्ति दी, सब कुछ कर तुमको दे दिया, फिर तुम कहते हो हमको कुछ नहीं दिया। जो बेईमानी की बात है कि नहीं, बता। लूला लंगड़ा बना देती, काना कुबरा बना देती, विकलांग बना देती कहीं, तो आप कहते हो हाँ हमको कुछ नहीं मिल पाया, हम परवश हो गए। लेकिन महाराज जी सारा संसार धन मांगता है, सारा संसार तो धन मांगता है। धन आखिर लोग धन तो पति नहीं मांगती है, जिसके साथ साथ फेर करके आए हो तो उसको धन नहीं दो, वो भी अच्छे से रोटी बोले है। तो वो हमने कही नहीं पहले अभी के स्वार्थ की, ये संसार स्वार्थ का क्या, ये संसार स्वार्थ का है और इसको सत्य समझ बैठे हैं, सत्य समझ बैठे हैं, जबकि ये सत्य है नहीं, है नहीं। जैसे सपना अपन देखते हैं तो सपने में जो व्यवहार अपन को दिखता है, समझते हैं सपने को, तो ऐसा लगता है बिल्कुल सच में ही घट रहा है बिल्कुल अपने साथ में, है नहीं। लेकिन जब वो कब सपना जब टूटता है जगते तब पता लगता है पलक भाई पड़े कहीं कुछ नहीं था। उसी संसार है, उसी तरीके से जो संसार है। अब इसको सब कोई जानता है, इसको गाय भैंस चराने वाले से पूछोगे, बकरी चराने वाले से पूछो, वो भी कह देगा ये संसार झूठा है। सब कोई ज्ञानी है, जान करके भी ऐसे होता है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार क्यों नहीं है कि वो इतना परवश हो जाता है। जिस घर में आप पैदा हुए, माँ बाप ने आपको जो संस्कार दिए, जिस परिवार में आप पैदा हुए, उस परिवार को देख रेख में, आपके लालन पालन में आपको जो संस्कार अनाहत ही मिले, वो आपके प्रयास नहीं मिले। आपका चूक उसमें लालन पालन हो रहा था, तो परिवेश था, उस परिवेश में से जो संस्कार आपके अंदर जो एकत्रित हुए, फिर आप बड़े हुए, बड़े लग के फिर जैसे लोगों के बीच में उठे बैठे, वो संस्कार है। वो सारे संस्कार जो हैं, वो संस्कार कहें, कुसंस्कार कहें, जैसे अपने मन मस्तिष्क में जम जाते हैं ना, वो फिर पूरे जीवन में आदमी को उभरने नहीं देते। उनको झटक पाना बहुत बड़ी बात होती है। उनको झटकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि 24 घंटे ठाकुर जी का ध्यान करने की कोशिश करो। जब भी मौका मिले, जैसे भी मोल मिले, मतलब भागीरथ प्रयास करो इसके लिए। कभी एकांत मिले, कहीं मिले एकांत, 1 घंटे का मिल जाए, आधा घंटे का मिल जाए, उस दौरान ठाकुर जी का स्मरण करो। केवल वही एक ऐसी एक शक्ति है कि जो इस झमेले से दूर कर सकते हैं, अन्यथा कोई ताकत नहीं। महाराज जी आप लोग तो इस इतनी उम्र हो गई, आप लोग तो मतलब इस लाइन पे आ गए। जो शहरों में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, पब्लिक की भीड़ में रहते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए एक ही उपाय है कि वो अपने जीवन में जब भी समय मिले तो वो महात्माओं के पास जाया करें। अच्छा, ये इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महात्मा बचने का रास्ता बताएंगे? हाँ, नहीं, महात्मा बचने का रास्ता बताए ना बताए, वो आपसे बोले ना बोले, आपसे बात करे ना करे, आप तो बस गिर जाओगे, वहां पहुंच जाओ उसके आश्रम पे। आप कहीं कोने में भी बैठ जाओगे ना किसी पेड़ के पास में, बाबा जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, इस पर गौर मत करिए आप बस देखो, जहां आप पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े? 10। अच्छा, जहां विद्युत पैदा होती है ना, जनरेट करते हैं इसको, बिजली को पानी से, तो वहां से जब लाइन अपन डालते हैं तो कहेंगे 1,32,000 की लाइन जा रही है, तो उसमें कौशल एक प्लेट लगा दिए जाते हैं, इस हाई टेंशन लाइन से 6 फीट की दूरी में
रहिए, इसके 6 फीट के ये रेडियस में आप पहुंचेंगे तो पकड़ लेगी दूर से ही, तार टच करने की जरूरत नहीं, 6 फीट दूर से ही पकड़ लेगी, है ना। फिर उसको 1,32,000 में से 11 kV निकली, 11,000 निकाल दिया, उसको 32,000 kV निकाल दी। वो तो उसका क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, 6 फीट से 3 फीट रह गया, 2 फीट रह गया। जब आते आते जब आपके घर में आई, जहाँ आपका मेन चाबी लगी है, बल्ब जल रहा है, वहां उस तार को पकड़ भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा सा झटका लगेगा, नहीं समझ रहे हैं हम जो समझाना चाहते हैं। समझिए। यही हाल महात्मा का है। महात्मा 24 घंटे ठाकुर जी के चरणों में, चिंतन में, मनन में, उनके स्मरण में सारा छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है, समझ लगा आप। उसकी यहाँ जो उसका जो ऑरा है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो अपने आप ही इतना हाई पावरफुल हो जाता है कि उसके आप क्षेत्र में पहुंचते ही अपने आप जो है शांत हो जाता। समझ रहे हैं बात को। और वहां कुछ ना करिए, वहां बस जाके महात्मा के चरणों में जाके सीताराम बोलो और आप वहां ये देख लो क्या काम कर सकते हो। उनके आश्रम में लकड़ी तोड़ के रख सकते हो, पैसे की नहीं गए आप, पैसा दो। क्या पैसा तो महात्मा को चाहिए नहीं होता, वो तो महात्मा की व्यवस्था ठाकुर जी करते। आप यहाँ देख ही रहे होगे, यहाँ हम लोग जंगलों में रह रहे हैं बियाबान, लेकिन सभी किसी भी साधु कुटिया चले जाओ, सब चकाचक बढ़िया रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इतने घर गृहस्थी में नहीं रह सकता है इंसान। और किसी के यहाँ बढ़िया दालें भरी पड़ी हैं, चावल भरे पड़े हैं, गुड़ शक्कर घी तेल सब है, चकाचक है, बिल्कुल मस्त है बाबा। टाटी घाटी के हम नहीं कह सकते, टाटी घाटी में बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और ये कहीं नहीं जाते हैं, ये बाबा लोग यहाँ के कहीं नहीं जाते हैं, पूरे देश से लोग अपने आप आते हैं, ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं और वो यहाँ सामान कुटियाओं पे भेजा करते हैं। तो ये चमत्कार है, ये प्रभाव है उनकी मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। इसलिए मैं क्या संसार के में आप इतनी व्याधियां हैं कि उनमें से हम समझते हैं इस बात को, क्योंकि मैं इसी आप लोगों के बीच से निकला हूँ। मैं भी एडवोकेट था। और मैंने 32 साल एडीजी कोर्ट में वकालत करी है। तो मैं संसार को बहुत अच्छे समझता हूँ, मैं इस दुनिया को बहुत अच्छे समझता हूँ। और वो उसी अनुभव के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि लोगों को महात्माओं के पास जाना चाहिए। भजन नहीं कर पा रहे हो घर पे क्यों नहीं कर पाओगे? कहीं बीवी चिल्ला रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कहीं सब्जी लाना है तो कोई आटा नहीं है, तो कहीं तेल नहीं है, तो कहीं कोई बीमार है, तो कहीं 50 टेंशन है। ये तो कर सकते हो, मंदिर पे तो जा सकते हो ठाकुर जी के, घर के मोहल्ले में मंदिर होगा, कहीं आसपास कोई महात्मा जी रहते हो जो विरक्त भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, उनके पास तो जा सकते हो। अरे रोज नहीं जा सकते हो, हफ्ते में एक दिन तो जा सकते हो, संडे को तो जा सकते हो। मैं भी यही किया करता था। मैं वकील का तो काम ही ऐसा रहता है कि उसको बिजी रहता है कि वो संडे हम लोगों को मिलता रहा, तो मैं 7 दिनों के बीच में शाम पब्लिक से चर्चा होती, पूछते थे, किसी ने कहा वकील साहब वो फलाने गाँव में फलाने बाबा हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा तो देखेंगे। तो फिर दिमाग में फीड हो जाती थी कंप्यूटर में, उस बाबा के पास बस जाना है तो जाना है, दर्शन करना है। महाराज जी जैसे आप वकील थे जी, आप कहाँ से थे महाराज जी? मैं चंबल घाटी में, आपने सुना होगा, भिंड मुरैना जिला। जी। मैं भिंड डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ, भिंड से हूँ। अच्छा, तो कैसे आप इस बैराग में आ गए? मैंने आपको बताया ना कि मैं शुरू से ही संतों से प्रेम करता था। शादी नहीं की? शादी नहीं, क्यों नहीं की, शादी हुई, सब कुछ हुआ, क्षत्रिय परिवारों में पैदा हुआ हूँ और बढ़िया वेल मेंटेन हमारी फैमिली है। ऐसी फैमिली भी नहीं है कोई पूरे जिले में जानी जाती है। पॉलिटिकल फील्ड भी बहुत गजब का है। मेरी बहू जो है जिला पंचायत भिंड की अध्यक्ष है इस समय, आज की तारीख में। छोटा भाई जो ग्राम प्रधान है, हमारे सरपंच बोलते हैं। नेशनल हाईवे में असिस्टेंट इंजीनियर है, इस समय सोनीपत में पोस्टेड है। बेटी जो है लेक्चरर है इंग्लिश की, ग्वालियर शहर में। वो कहीं कुछ नहीं, हमने बताया नहीं कि इस सबको के पीछे बस एक ही भावना हमारी हमेशा रही, महात्माओं के पास जाने की। महाराज जी सारा इतना सुख छोड़ करके आप इस रूप में? ये कोई सुख नहीं है, यही तो समझ लो इस बात को। जिस सुख का खो जाने का डर है, जो सुख छिन जाने का डर है, वो सुख कैसे हो सकता है आप बताओ? महाराज जी आप आज विधायक बन गए, आपको आप बड़ी अच्छी से, अरे तुम कल सीट से हट जाओगे, फिर लोग जूते भी नहीं मारेंगे, तो क्या सुख है उसको?
फिर तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो, तुम ही बताओ। अच्छा विधायक बनने के बाद सीट से हट जाए और लोग उसको फिर नमस्कार भी नहीं करते हैं। अब देखा होगा प्रगति जीवन में, सच बात है नमस्कार। फिर बताओ उसके मन में उसको एकांत में उस व्यक्ति को पूछना अकेले, या तुम्हारी दोस्ती हो किसी विधायक से, जब वो हार गया हो या टिकट से वंचित हो, खत्म हो जाती कि फिर उससे पूछना कि आप सीधे पे हाथ धरके आप बताओ कि आप सुखी तो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी, कलेक्टर रहा है कोई, एसपी रहा है, जज रहा है, मैं सबकी बता रहा हूँ, मिट्टी मिल जाती है। लेकिन जिस समय वो पद से हटते हैं ना, पद से पृथक होते हैं, पद से मतलब रिटायर होते हैं, यानी सस्पेंड कर दीजिए, मुअत्तल कर दीजिए, वो तो बहुत ही खराब स्थिति हो गई। लेकिन पद से मतलब रिटायर हुए ना, उसके बाद आप उस व्यक्ति से मिलना, मैं कई IAS लोगों को जानता हूँ, मैं कई जजों को जानता हूँ, हमारे लाइफ में आए उन लोगों, जीना मुश्किल हो जाता है उनका, रोते हैं अपने बाप को बैठ के, तो फिर वो सुख कहाँ रहा, जिसको साथ सुख कहा कहते हो, वो सुख कहाँ है? सुख तो ये है। तुम्हारा जी जो तो छीन जाता है, हाँ। और जो ये धन है ये कभी नहीं छीन सकता, देखिए कभी नहीं छीन सकता जी। इसकी तो ठाकुर जी ने गारंटी दी है गीता में। भगवान कृष्ण नहीं कह रहे अर्जुन से, अर्जुन ने जब कहा कि प्रभु आप हमसे कहते हो कि योगी बन जा तू, 6वें अध्याय उन्होंने कहा कि अर्जुन तू योगी बन जा, योग कर, और उसके योग के सिद्धांत समझाए उसको, तो वे कहता है महाराज जी अब योगी तो मैं बन जाऊं, लेकिन योग करने में कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल समाधि जो है लास्ट योग की स्थिति, परमात्मा से साक्षात्कार की, उसको केवल स्थिति बोलते हैं, वहां तक पहुंचते में कहीं हमें योग सिद्ध न हो पाया, बीच में कहीं छिन्न भिन्न हो गए, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब क्या स्थिति होगी बोले, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि यदि कहीं उस अंतिम स्टेज तक ना भी पहुंच पाए और बीच में ही शरीर छिबुल गया, तो चिंता मत करो, अगली बार मैं तुझे फिर ऐसे अच्छे घर में कुल खानदान में पैदा कर दूंगा, ऐसी अच्छी जगह पहुंचाऊंगा जहां तेरी समय ये साधना छूटी थी वहां से वो पुनः तेरी साधना शुरू हो जाए। तो ये तो गारंटी ठाकुर जी खुद दे रहे हैं और किसी बात की नहीं दे रहे हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, योग कर रहा है, तो अगर उसका देहांत हो गया, तो ठाकुर जी अगले जन्म में पक्का 100 में 100% ऐसे वातावरण हाँ ऐसी जगह पहुंचा देंगे, श्रीमान घरों में पैदा हो गए, अच्छी काया होगी, अपने आप ही शुरुआत हो जाएगी आपकी पुनः वही स्थिति, उसमें कोई दो महाराज जी आपसे फिर मिलेंगे हम।